प्यारे बच्चों, हिंदी कालांश में आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में आज का हमारा विषय है उपसर्ग। हिंदी भाषा में हम जब भी कभी शब्दों की रचना करते हैं तो शब्द रचना या नए शब्दों का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। पहला है उपसर्ग लगाकर, दूसरा है प्रत्यय लगाकर और तीसरा है समास के द्वारा। यहाँ देखिए, अक्षर ये जो शब्द हैं इससे बने कुछ नए शब्द, जैसे सधन अक्षर बराबर साक्षर, और निर में अक्षर लगाया तो क्या बना, निरक्षर। तो अक्षर शब्द में देखा आपने स और निर, ये 2 छोटे छोटे शब्दांशों से हमने 2 नए शब्द बना लिए। तो आज हम वही पढ़ेंगे, उपसर्ग। ये जो छोटे छोटे शब्दांश हैं स और निर, ये क्या हैं, उपसर्ग हैं। तो चलिए जानते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इसके प्रकार और इनसे संबंधित प्रश्न अभ्यास। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की परिभाषा क्या है। जैसा अभी आपने देखा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ, आ, उप, अन, अव, स, कु आदि ऐसे कई उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग कर हम क्या कर सकते हैं, दिए गए मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें विशेषता ला सकते हैं। तो किसी भी मूल शब्द में या धातु के आरंभ में लगने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यहाँ उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। अन धन पढ़ बराबर अनपढ़। पढ़ शब्द में अन शब्दांश लगाकर नया शब्द बना है अनपढ़। उसी प्रकार अध धन पका बराबर अधपका। पका शब्द में अध शब्दांश लगाकर नया शब्द बना है अधपका। अगला देखिए, टल शब्द में अ शब्दांश लगाकर बनाया गया नया शब्द क्या है, अटल। यहाँ अन, अध और अ क्या है, उपसर्ग हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द में लगकर नया शब्द बनाते हैं, उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण आपके सामने मैं रख रही हूँ एक तालिका के माध्यम से। यहाँ देखिए, मैंने तालिका बनाई है जिसमें पहला कॉलम है उपसर्ग, दूसरा है मूल शब्द और उपसर्ग और मूल शब्द से बना नया शब्द। उप उपसर्ग में कार मूल शब्द है, उप उपसर्ग लगाकर मूल शब्द कार में हमने अगर उप उपसर्ग लगाया तो नया शब्द क्या बना, उपकार। इसी प्रकार मूल शब्द क्या है, गुण। गुण में अब उपसर्ग लगा दिया तो नया शब्द बना अवगुण। अगला उदाहरण देखिए, प्र उपसर्ग का प्रयोग किया है हमने मूल शब्द बल के साथ और नया शब्द बना प्रबल। आगे अगर हम देखें अंतिम उदाहरण, तो अनु उपसर्ग हमने मूल शब्द राग के आगे लगाया और नया शब्द क्या बना, अनुराग। ध्यान देने योग्य बात क्या है जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो, कि उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इन्हें स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे अ, आ, ठीक है, इन्हें हम अलग से प्रयोग नहीं कर सकते। इन उपसर्गों को हम मूल शब्द में लगाकर ही एक नया शब्द बनाकर प्रयोग करते हैं, अर्थात नया शब्द बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए कि उपसर्ग मूल शब्दों के पूर्व लगकर उनका अर्थ
बदल देते हैं। उपसर्ग को हम जब मूल शब्दों के आगे लगाते हैं और नया शब्द बनाते हैं तो नए शब्द का अर्थ जो है वह मूल शब्द से अलग होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि प्रसन्न मूल शब्द है, प्रसन्न के आगे मैंने अगर अ उपसर्ग लगा दिया तो नया शब्द क्या बनेगा? अप्रसन्न। तो प्रसन्न और अप्रसन्न दोनों के अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात प्रसन्न का नया शब्द अप्रसन्न अर्थ में बदल गया, दोनों के अर्थ क्या हो गए? विपरीत हो गए। तो उपसर्ग लगाने से कई बार या कहें कि हमेशा ही अर्थ जो है वह मूल शब्द से अलग होता है। यहाँ देखिए, उप उपसर्ग को हमने वन शब्द जो कि मूल शब्द है उसमें लगाया तो नया शब्द बना उपवन। उपवन से का अर्थ क्या होता है? बगीचा। इस चित्र में देखिए, स्व उपसर्ग को हमने तंत्र जो कि मूल शब्द है उसके आगे लगा दिया तो नया शब्द क्या बना? स्वतंत्र। स्वतंत्र ने आज़ाद। अन उपसर्ग का प्रयोग हमने पढ़ धातु के साथ किया तो नया शब्द बना अनपढ़। तो पढ़ से अन शब्दांश को लगा देने से यानी अन उपसर्ग को लगा देने से नए शब्द की रचना हुई और वो क्या हो गया? अनपढ़ हो गया। यहाँ पे देखिए एक और उदाहरण, पका मूल शब्द है, पका के आगे अध उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? अधपका हो गया। शब्द का अर्थ बदल गया, पका से अधपका बन गया। अब चलते हैं उपसर्गों के भेद की ओर। हिंदी भाषा में उपसर्गों के 4 प्रकार होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। तो इन चारों प्रकारों के हम उदाहरण देखेंगे आगे। हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग को स्पष्ट करने के लिए उनके उदाहरण मैंने यहाँ रखे हैं तालिका के रूप में। पहली तालिका में का जो पहला कॉलम है वह है उपसर्ग, दूसरा है उपसर्ग का अर्थ और उनसे बनने वाला नया शब्द उदाहरण के रूप में तीसरे कॉलम में रखा गया है। तो अन का अर्थ क्या होता है? निषेध। और उससे कौन से शब्द बन सकते हैं? उससे बन सकता है अनपढ़। फिर देखिए, दू का अर्थ होता है दो और उससे हम कौन से उपसर्ग लगाकर कौन सा नया शब्द बना सकते हैं? दुगुना या दुभाषिया। इसी प्रकार भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा और उदाहरण क्या है? भरपेट और भरमार। पर उपसर्ग का अर्थ होता है पराया और उससे बनने वाले नए शब्द हो सकते हैं परलोक, परदेश आदि। संस्कृत के उपसर्ग, यहाँ तालिका के माध्यम से मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ और उनसे बनने वाले नए शब्दों को उदाहरण के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। प्रति उपसर्ग है संस्कृत का जिसका अर्थ होता है विरुद्ध या फिर हर एक। तो प्रतिकूल और प्रतिध्वनि इसके उदाहरण हैं। प्र उपसर्ग है, प्र का अर्थ होता है अधिक और इससे बनने वाले नए शब्द हैं प्रकार और प्रयोग। उसी प्रकार आ उपसर्ग का प्रयोग करके आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक और समेत और इसके उदाहरण हैं आगमन और आजन्म। आगे बढ़ते हैं, उर्दू के उपसर्ग देखते हैं। फिर से एक तालिका मैंने रखी है आपके सामने। उर्दू के उपसर्ग में आता है खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा, तो उससे बनने वाले शब्द क्या हो रहे हैं? खुशबू और खुशकिस्मत। उसी प्रकार बे उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना और उदाहरण है बेईमान और बेहोश। गैर उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव और उसका उदाहरण है गैर कानूनी। हम एक उर्दू का उपसर्ग है, उर्दू से लिया गया है और उसका अर्थ होता है आपस में
या साथ, और इससे बनने वाले उदाहरण हैं हमदर्द और हमराह। ऐसे कई उपसर्ग हैं उर्दू के भी जिनसे हम कई नए शब्द बना सकते हैं। यहाँ कुछ ही उदाहरण मैंने प्रस्तुत किए आपके सामने। अगला है संस्कृत के अव्यय। यहाँ पे फिर से तालिका के माध्यम से मैंने बताया है कि सह संस्कृत के अव्यय है। यहाँ पे जो उपसर्ग है सह, उसका अर्थ होता है साथ, और उदाहरण है सहपाठी, सहचर। उसी प्रकार स्व का अर्थ है अपना, और उदाहरण है स्वदेश और स्वतंत्र। तो आज आपने यहाँ पर क्या देखा, शब्द के प्रारंभ में लगकर अर्थ बदलने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग के 4 प्रकार हमने देखे, कौन कौन से होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। आज उपसर्ग हमने पढ़ा, उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। परीक्षा में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए उपसर्गों को जोड़कर 2-2 शब्द बनाइए। कौन कौन से उपसर्ग दिए हैं, प्र, बे, ला, अनु और अप। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द बनते हैं। यहाँ मैं तालिका के माध्यम से ही आपको उत्तर प्रस्तुत किया है। उपसर्ग मैंने पहले ही तालिका में पहला कॉलम लिया है। नया शब्द जो बनेगा, 2 शब्द हमें बनाना है, तो पहला नया शब्द, और तालिका का अंतिम जो कॉलम है वह है दूसरा नया शब्द। तो प्र उपसर्ग से बन रहे हैं जो शब्द वो हैं प्रगति और प्रबल। आप कोई अन्य शब्द भी बना सकते हैं। दूसरा उपसर्ग है बे, उनसे बे से बनने वाले नए शब्द है बेईमान और बेइज्जत। ला उपसर्ग से लाजवाब और लापरवाह जैसे नए शब्द बन सकते हैं। अनु उपसर्ग से अनुशासन, अनुकूल, और अप उपसर्ग से अपमान और अपहरण, ये नए शब्द बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। अब आपको क्या दे दिए, शब्द दे दिए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके इन शब्दों में आपको क्या करना है, आप स्वयं अपनी इच्छा से उपसर्ग लगाएंगे। उचित उपसर्ग का प्रयोग आपको करना है। पहला शब्द है कार, दूसरा है धान, तीसरा है जीवन, चौथा है चाल और अंतिम शब्द है पुत्र। तो इन 5 शब्दों में हम कौन कौन से उपसर्ग लगा सकते हैं। उपसर्ग हमने लगाया है कार के लिए, तो नया शब्द बना है उपकार। धान में हमने प्र उपसर्ग लगाया है तो प्रधान हुआ। जीवन में हमने आ उपसर्ग लगाया है तो आजीवन हुआ। और पुत्र में हमने सु उपसर्ग का प्रयोग किया है तो सुपुत्र हुआ। अगला देखिए प्रश्न, उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, अनमोल, अछूत, निर्धन और अनुराग। इनमें से हमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करना है। हमें बताना है कि उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है। तो पहला शब्द है अनमोल। अनमोल के लिए उपसर्ग है अन और मूल शब्द है मूल। अछूत के लिए उपसर्ग है अ और मूल शब्द है छूत। निर्धन के लिए निर जो है वो उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, धन। अनुराग में अनु उपसर्ग है और मूल शब्द है राग। तो इस प्रकार हमारा उपसर्ग यहाँ पे समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप जितने ज़्यादा इसके उदाहरण करेंगे, जितने ज़्यादा मन से आप उपसर्ग स्वयं लगाएंगे और इन्हें हल करने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छी तरह से आप इसे समझ पाएंगे। धन्यवाद।